इंग्लिश 6 साल की। ये तो गर्म है और मुझे गुदगुदी भी हो रही है। क्रिस, मुझे डर नहीं लग रहा, इसमें मजा आ रहा है। रफीना बेटा, बैप्टिज्म के समय ऐसी बात नहीं करते। बैप्टिज्म एक रिचुअल है जिससे नाइट बनने के लिए रून प्राप्त होता है। रून 4 तरह के होते हैं, स्पेशल, हाई, मिडिल और लो। जितना ताकतवर रून उतने ताकतवर आर्टिफैक्ट को तुम कंट्रोल कर पाओगे। एक बार जरा अपना हाथ चेक करो। क्या बो ऑफ लाइट? ओह, ये तो हाई क्लास रून है। देखो, ये कितना प्यारा है। कांग्रेचुलेशंस, एक दिन तुम महान नाइट जरूर बनोगी रानी। थैंक्स। इंग्लिश, अब तुम्हारी बारी है। मैं तैयार हूँ। मुझे यकीन है तुम्हें एक हाई क्लास वाला रून ही मिलेगा, या एक स्पेशल क्लास ही मिल जाए, फिर तो मजा आ जाएगा। पर मुझे ये सब नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो इंग्लिश बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें जिंदगी में कभी भी कोई स्पेशल रून मिले। हाँ? मुझे ऐसा लगता है कि रून तुम्हें दूसरे लोगों के लिए जीने और मरने के लिए मजबूर कर देगा। ठीक है मॉम, मुझे भी स्पेशल क्लास का रून नहीं चाहिए। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, ऐसी पावर नहीं चाहिए जो मुझे बताए कैसे जीना है। अपने पिछले जन्म में मैंने यही रास्ता तो चुना था। अपना हाथ अंदर डालो। अब समझ आया, ये बॉक्स माना के फ्लो को एक रून में बदलकर प्रिंट करता है। इस एरा के लोगों में माना को कंट्रोल करने की समझ नहीं है। इनमें माना की कमी नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये माना यूज करने की टेक्निक भूल गए हैं। इतना तो पता चल गया है कि अगर ये बॉक्स किसी इंसान पर रून को इम्प्रिंट करेगा तो वो माना के जरिए आर्टिफैक्ट को कंट्रोल कर सकता है। और अगर ऐसी बात है तो हो गया बेटा, अब अपना हाथ दिखाओ। ये देखो, कुछ भी नहीं हुआ। क्या कहा? इंग्लिश को रून कैसे नहीं मिला? मुझे यकीन नहीं हो रहा। जरूर कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। ये तो नेचुरली हुआ है। एक डिवाइन नाइट के लिए मेरे अंदर इतना माना नहीं लेकिन ईथर है, और उसी वजह से ये माना का फ्लो मेरे हाथ पर प्रिंट नहीं हुआ। बिना रून के तो इंग्लिश कभी एक नाइट नहीं बन सकती। मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई तरीका भी नहीं है नाइट बनने का। डैड, मेरी वजह से आपको दुख हुआ ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा। डैड को तो गर्व है अपनी बेटी पर। मॉम, डैड, मैं रून के बिना भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। मुझे यकीन है रानी एक दिन महान नाइट बनेगी। मैंने फैसला किया है कि मैं उसकी स्क्वायर यानी अंगरक्षक बनूंगी। हाँ? और आर्टिफैक्ट के बिना भी मैं एक शील्ड बनकर हमेशा इसकी रक्षा करूंगी। इस तरह से तो मेरी स्किल्स बिना किसी चिंता के निखर सकती हैं। कितना बढ़िया है ना? अरे वाह, तुम सही कह रही हो। रफीना का अच्छे से ख्याल रखना इंग्लिश। ठीक है। क्रिस, तुम तो सच में बहुत समझदार हो। क्रिस, मैं बहुत खुश हूँ। हम हमेशा साथ रहेंगे। इतना चिपक के मुझे अजीब सा लग रहा है।さすがたいのを傷つけられないくらいに記憶の底刻み込まれてる Let's start again さあ運命超えて I will take it over 自分のために生きるこの世界で手を伸ばしたまま確かめるように思い出して We are dreaming 迷わないようにならせことを空に願う信じた未来に触れて立ち上がるたびに見渡して居場所を常識を塗り替えてこれは一から始まるストーリー果てなき道をかけてく目指してるのは見たことない世界へ Meeting with a Hyrule Menace. प्रिज्म फ्लो
वैसे तो इसका इंसानों पर कोई असर नहीं होता, लेकिन इस रेनबो कलर्ड रेन के कांटेक्ट में आने वाले वनस्पति और जीव जंतु या पशु मैजिसाइट मॉन्स्टर में बदल सकते हैं, जो इंसानों पर हमला करेंगे। इन्हीं में से एक है प्रिज्मर, किंग ऑफ रेनबो। ये सबसे शक्तिशाली मैजिसाइट मॉन्स्टर है जो अकेले ही किसी देश को तबाह कर सकता है। यार, मैंने मैजिसाइट मॉन्स्टर को हराने की बहुत कोशिश की है, लेकिन हमेशा छोटे मॉन्स्टर्स हरा पाई हूँ। पता नहीं प्रिज्मा से सामना कब होगा। ओह, वो 2 या 3 दशक से ymir में दिखाई नहीं दिए हैं, पता नहीं कहाँ है। लेकिन मैंने सुना है वो हाल ही में पड़ोसी देश में दिखाई दिए हैं। मैं भी जल्दी से वहाँ जाना चाहती हूँ। सच में? तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें भी तो ये देखना है ना, उन्हें सिर्फ होली नाइट्स ही नहीं हरा सकते। क्रिस, तुम्हें समझना सच में मुश्किल है। और बारिश हो जाए, मुझे एक मैजिसाइट मॉन्स्टर मिल जाए। नहीं नहीं, मुझे प्रिज्मा चाहिए ताकि मैं उसके साथ प्रैक्टिस कर सकूं। हाँ? रो क्यों रही हो रानी? एक खूबसूरत लड़की, वो भी बिना रून के, एक मैजिसाइट मॉन्स्टर को हराने के लिए इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है? तुम तो बहुत ब्लेस्ड हो क्रिस। हमारा ये सीक्रेट किसी को बोल मत देना। अरे नहीं, कभी नहीं। देखो, बारिश रुक गई। ये हाईलैंड है। काफी समय से ऐसा नहीं देखा। हाईलैंड में रहने वाले लोग हाईलैंडर्स के नाम से जाने जाते हैं। यहीं के लोगों ने आर्टिफैक्ट और बैप्टिज्मल टैबरनेकल्स को बनाया। हाईलैंड के लोग लोअर लैंड यानी नीचे रहने वाले लोगों को मैजिसाइट मॉन्स्टर के खतरे से बचने के लिए आर्टिफैक्ट देते हैं, और बदले में लोअर लैंड के लोग भारी मात्रा में अनाज और दूसरी चीजें देते हैं। मेरे पिछले जन्म में इसका अस्तित्व ही नहीं था। मेरे मन में हर वक्त एक सवाल आता है, मेरे मरने के बाद सिल्वर किंगडम का क्या हुआ होगा। मैंने बहुत सी बुक्स भी पढ़ी, लेकिन इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। रानी, क्या कर रही हो? लोग कहते हैं अगर तुम कोई हाईलैंड देखो तो तुम्हारी विश जरूर पूरी होगी। अरे ये सब फालतू की बातें हैं। हाँ ठीक है, पर एक बार करके देखने में क्या जाएगा। चलो करते हैं। तुम भी कुछ क्यों नहीं मांगती? अच्छा ठीक है बाबा। मैंने तो ये विश मांगी कि मेरा भाई रॉयल कैपिटल में अच्छा काम करे। तुम क्या मांगोगी? मेरी विश है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग टफ दुश्मन से लड़ सकूं। क्रिस, कभी-कभी मुझे लगता है तुम्हारे शरीर में किसी महान योद्धा की आत्मा है। बात तो सही है। तुम एक लड़कियों वाली विश क्यों नहीं मांगती? जैसे मुझे एक हैंडसम राजकुमार चाहिए। मेरी आत्मा अभी भी एक बूढ़े आदमी की है, आपको तो पता ही होगा। तुम सही बोल रही हो। मैं भी नहीं चाहती तुम किसी ऐसे इंसान से प्यार करो जिसे मैं नहीं जानती। मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ अपने भाई रफाइल को प्रूव करूंगी। इसके दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है। ऐसा लग रहा है मेरी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। क्रिस, तुम तैयार हो गई? तुम देखने में कितनी मैच्योर लग रही हो और बहुत बहुत ब्यूटीफुल भी। जरा अपने आप को भी देखो, कितनी प्यारी लग रही हो। अरे कहा, तुम्हारे साथ चलूंगी तो मुझे कोई नहीं देखेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम बहुत ही सुंदर हो रानी। मुझे खुशी है कि मेरी छोटी सी रानी देखते ही देखते कितनी बड़ी हो गई है, और बहुत ही ब्यूटीफुल भी। मैंने बचपन से ही तुम्हें बड़े होते देखा है रानी, जैसे मॉम डैड अपने बच्चों को बड़े होते देखते हैं। क्या सच में कोई हाईलैंडर किसी रॉयल कैपिटल के इंस्पेक्टर के साथ आ रहा है? हाँ, मैंने भी डैड से यही सुना है। वैसे तो हर 2-3 साल में इंस्पेक्शन होता है, लेकिन ये पहली बार है जब कोई हाईलैंडर भी साथ आ रहा है। हाँ? उन्होंने कहा वो पार्टी में भी आ रहे हैं। मुझे पता नहीं था एक हाईलैंडर रॉयल इंस्पेक्टर के साथ भी आ सकता है। इसका मतलब इस देश को चलाने में रॉयल्स और नोबल्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये बात साबित होती है कि हाईलैंड मैजिसाइट मॉन्स्टर्स को खत्म करना चाहते हैं और हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। कहीं ये पार्टी भी उसी के लिए तो नहीं है? अरे मेरा दिमाग भी हमेशा पिछले जन्म में पहुंच जाता है। तुम्हें ही देख रहा है क्रिस। दोनों कितनी क्यूट लग रही हैं। रानी, थोड़ी देर मेरे साथ रहो ना। लड़कियां देख रही हैं वो तो ठीक है, पर ये आदमी जिस तरह मुझे देख रहे हैं मुझे अजीब क्यों लग रहा है? पिछले जन्म में मेरी नजर भी ब्यूटीफुल लड़कियों पर ऐसे ही जाती थी। अब पता चल रहा है उन्हें कैसा फील होता होगा। अरे कितनी गलत बात थी। वैसे अब कोई फायदा नहीं है, पर मुझे बुरा लग रहा है।
हेलो डैड। हाँ, कैसे हैं सर? क्या बात है, पूरी पार्टी में तुम दोनों ही चमक रही हो मेरी बच्चियों। आओ मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूँ। यह है मेरी बेटी रफीना और ये मेरी नीस इंग्लिश। ओह अच्छा, तो आप दोनों हैं रफाइल की बहनें। बताया था उसने मुझे आपके बारे में। मिलकर खुशी हुई। बच्चों इनसे मिलो, यह है सर लियोन। ये भी रफाइल की तरह एक होली नाइट है। एक होली नाइट? हाँ हाँ बिल्कुल। आज मैं ही हाईलैंड से यहाँ आया हूँ। असल में रफाइल को ये सब हैंडल करना था और वो आना भी चाहता था, लेकिन काफी बिजी होने की वजह से आ नहीं पाया। और इनसे मिलो, यह है इंस्पेक्टर लॉर्ड शियोनी। आप दोनों ब्यूटीफुल लेडी से मिलना मेरे लिए ऑनर की बात है। और हाँ, हमारे बीच हाईलैंड के एम्बेसडर भी मौजूद हैं। हेलो, काफी समय हो गया, मुझे भूल तो नहीं गई? कैसी हो इंग्लिश? ये राल है। तो ये है हाईलैंड का एम्बेसडर? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें लग रहा होगा मैं एक हाईलैंडर कैसे हो सकता हूँ? जो भी हो, ये निशान इस बात का प्रूफ है कि मैं वाकई एक असली हाईलैंडर हूँ। हाईलैंड में जन्म लिए बिना ही हाईलैंडर बना जा सकता है? कह सकती हो। उन्हें जितना हो सके अपना कंट्रीब्यूशन दो और सिटीजनशिप आपकी। कंट्रीब्यूशन? मतलब पैसों का कंट्रीब्यूशन। तुम कह सकती हो मैंने लगभग अपना सारा प्रॉफिट हाईलैंड को दे दिया। उसके लिए भी अपर हाईलैंडर्स के साथ कुछ कनेक्शंस तो होनी ही चाहिए। ये एक छोटी सी कीमत है जो मैंने अपने प्रॉफिट से चुकाई है। देखा जाए तो एक हाईलैंडर के पास लोअर लैंड के नोबल से कहीं ज्यादा हक होता है। वैसे भी मुझे इन बेहुदी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर तुम किस चीज में इंटरेस्टेड हो? और तुम पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। मुझे ऐसे घूरना बंद कर कमीने कहीं के, अपनी फाइटिंग स्किल्स को बढ़ाने में। अब रहने भी दो। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर रून नहीं है, तो इन स्किल्स को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता। क्या बात है। चलो चलो, अब मैं चाहता हूँ तुम किसी और से भी मिल लो। चलो ना, जल्दी चलो, उससे मिलते हैं ना। सर लियोन, हम किससे मिलने जा रहे हैं? पता चल जाएगा। वो भी एक होली नाइट ही है। जब मिलोगी खुद ही देख लेना, मजा आ जाएगा। एक होली नाइट? तुम्हारा मतलब अल्टीमेट आर्टिफैक्ट? बिल्कुल सही, वो एक हायरल मैनेस है। तुम दोनों भी उससे मिलना चाहोगी, है ना? हमें मिलना है। बहुत सही, आओ मेरे पीछे। ओके। मैं सोच रही हूँ क्या सभी हाईलैंडर्स ऐसे ही होते हैं? हाँ, देखा जाए तो ज्यादातर हाईलैंडर्स ऐसे ही हैं। बात ऐसी है कि हाईलैंडर्स के नजरिए से हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, जो अपने घर को भी ना बचा पाए अगर वो हमें अपने आर्टिफैक्ट्स ना दे तो। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारी जिंदगी उनके हाथों में है। करेक्ट। तो बेहतर यही है, जब भी उनसे मिलो तो चेहरे पर सिर्फ मुस्कान होनी चाहिए। मुझे तो अब उनकी बहुत चापलूसी करनी होगी यार, और जरूरत पड़े तो उनके तलवे भी चाट लूंगा मैं। अरे मजाक कर रहा हूँ। मुझे लगता है होली नाइट को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। रानी, होली नाइट से हम लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। वो ही तो देश और उसके लोगों की रक्षा करते हैं। जब आप ही इस तरह की बातें करेंगे तो होली नाइट से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। अरे सॉरी बाबा, सॉरी। लगता मैंने मजाक में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अरे नहीं, आई एम सॉरी। मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहती थी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तुम रफाइल की छोटी बहन हो ना, तुम कुछ भी बोल सकती हो, इतनी टेंशन मत लो। वो रही देखो। चलो चलो, अब उससे मिलते हैं, जल्दी चलो। हायरल मेनेसिस। ये कमाल की एंटिटीज है जो अपनी एबिलिटी से स्पेशल क्लास आर्टिफैक्ट में बदल सकते हैं। सिर्फ यही लोग हैं जो प्रिज्मा को हरा सकते हैं। ए, क्या हाल है इरिस? तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो यार? अंदर आओ, हमारे साथ थोड़ी मौज मस्ती कर लो। मैं यहाँ हूँ क्योंकि वहाँ का माहौल पसंद नहीं, इसलिए जहाँ हूँ वहीं रहने दो। अच्छा बाबा, ठीक है। अब इधर देखो, इन लड़कियों को तुमसे मिलवाने लाया हूँ। मुझसे मिलवाने? और क्या, ये है रफाइल की सिस्टर और वो है कजन। एक है रफीना, दूसरी है इंग्लिश। आपसे मिलकर खुशी हुई। बेवकूफ गधे हो क्या? आउच! इतनी जोर से तमाचा क्यों मारा यार? ये दोनों तुमसे मिलना चाहती थी बस। आई एम सॉरी। हमने उनके सामने कुछ गलत बर्ताव कर दिया क्या लियोन सर? लगता है हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। तुम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया होगे। मुझे लगता है उसका मूड ही ठीक नहीं था। सॉरी तुम लोगों को ऐसे डराने के लिए। तो चलो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ रफाइल वहाँ और क्या क्या करता है।
और कैसा? ओह नो, ये तो मुझे लॉर्ड शियोनी है। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर? मैं तो बस उसे उसकी औकात याद दिला रहा था, क्योंकि वो भूल गया था कि एक हाईलैंडर को प्रॉपर रिस्पेक्ट कैसे देते हैं। ये सब मेरी ही गलती है। मेरी ही गलती की वजह से लॉर्ड शियोनी। ठीक से बताओ, हुआ क्या था? राल सर ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मुझे एक रात के लिए उनके साथ जाना होगा। जब मैंने मना कर दिया तो लॉर्ड शियोनी मेरे बचाव में आगे आए। फिर राल सर के हाथों से अचानक निकली फ्लेम से उन्हें अचानक निकली फ्लेम? इसका मतलब ये हुआ कि ये समझ नहीं पाई कि इसने मैजिक किया। इसने बचपन में भी हमारी ट्रेनिंग के दौरान मैजिक यूज किया था। शायद इसे ये मैजिक हाईलैंडर ने बहुत पहले ही दिया था। अरे यार, क्या रायता फैल गया। कोई नहीं, उनसे कहना वो बीमारी के कारण मर गया। मैं जो कहूँगा वही हाईलैंडर भी मानेंगे। उनको मुझ पर भरोसा है। हाँ, मुझे भी लगता है, क्योंकि हिज मैजेस्टी एक हाईलैंडर से चाह कर भी बहस तो नहीं करेंगे, तो भरोसा तो करेंगे ही। तो तुम भी समझ गए ना, ड्यूक बेलफोर्ड? लॉर्ड शियोनी की मौत बीमारी से या फिर तुम्हारे आदमी होने की, ये तो मुझे ही बताना है ना। पर मुझे पता है मुझे क्या बोलना है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। तो चलो, इस लड़की से कहो वैसा करे जैसा मैंने कहा। तुम खुद को बचाने के लिए इस नाइट की कुर्बानी तो दे ही सकते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत! सोचा नहीं था राल, तुम इतने घटिया इंसान हो। हाँ, जानते हो ना, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने मुझे एक बार हरा दिया तो खुद पर इतना घमंड मत करो। अगर तुम चाहती हो तो मैं उसे फर्क छोड़ नहीं दूंगा। पड़ता तुम जो करो। क्रिस, तुम क्या करने वाली हो? सबको पता है राल की दुश्मनी मुझसे है। वो कभी ना कभी मुझे अपना शिकार बनाना चाहेगा। तो क्यों ना वो दिन आज ही हो राल। ये क्या कह रही हो? बस मुझसे वादा करो, रानी और उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। हाँ ठीक है, तो फिर आज रात उस विला पर आ जाना जहाँ पर मैं रुका हूँ, और अकेले आना। तुमने पिछली बार मेरा सब कुछ छीन लिया था। इस बार मैं सब कुछ छीनूंगा और तुम्हें अपने सामने घुटने टेकवाऊंगा। देखते हैं, ये डू और डाई वाली लड़ाई होगी। राल की मैजिक में इतनी पावर है कि वो लॉर्ड शियोनी को भी जला सकता है। आई होप वो ज्यादा ताकतवर हो गया होगा। अरे तुम तो ईरस हो ना? चली जाओ। हाँ, मुझे लियोन ने बताया। तो तुम मुझे यहाँ बचाने आई हो? मैं ये बात जानती हूँ कि तुम रफाइल की कजन हो, इसलिए तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी। मेरे लिए आपने सोचा, इसके लिए थैंक यू। लेकिन अगर मैं वहाँ नहीं गई तो राल क्या करेगा ये कोई नहीं जानता। उससे ज्यादा जरूरी है तुम अपनी जान बचाओ। मैं कुछ करके उसे हैंडल कर लूंगी। क्या करोगी तुम? हाँ, कहीं तुम राल को मारने का प्लान तो नहीं कर रही हो? जरा सोचो, ये करने के बाद ईमिर का क्या होगा। मैं क्या करूंगी इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम बस अपने घर जाओ। ये नहीं हो सकता। तुम बहुत जिद्दी हो। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अटैक करना पड़ेगा। मुझ जैसी हायरल मेनेस के लिए शर्मनाक बात है जो तुम्हें धमका रही है, पर कोई रास्ता नहीं बचा। थैंक यू सो मच। इसका मतलब है तुम पहले मुझसे लड़ोगी, है ना? तो फिर ठीक है, शुरू करते हैं। हायरल मेनेस के साथ फाइट करने को मिल रहा है। मेरे अभी के स्किल्स को टेस्ट करने का ये तो अच्छा मौका है। दिमाग ठीक है? क्या बोल रही हो तुम? अरे पर ये तो तुमने ही कहा था ना। हाँ, लेकिन शायद ये थोड़ी कंफ्यूज्ड है। पर कोई बात नहीं, मुझे उस पर सरप्राइज अटैक करना होगा ताकि वो अपने घर चली जाए। जैसा मैंने सोचा था, नाइट्स में ये स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी कभी देखने नहीं मिली, लेकिन इसने अभी भी अपना बेस्ट नहीं दिखाया है। फाइट करके तुम खुश कैसे हो सकती हो? वो बात ऐसी है कि मुझे स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट करना पसंद है। कितनी जिद्दी किस्म की लड़की है ये। लेकिन कैसे? मेरे अटैक्स बिल्कुल होली नाइट्स के लेवल के ही हैं, फिर भी ये बिना रून या आर्टिफैक्ट के कैसे बच रही है? आखिर ये है कौन? तुम्हें थोड़ा दम लगाकर हमला करना होगा। वही कर रही हूँ। ये लो। ये हुई ना हायरल मेनेस वाली बात। अब आएगा मजा। फाइट तो अब शुरू होगी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हाँ?
मैं ऐसा नहीं चाहती थी। अरे ऐसा तो बिल्कुल मत कहना। क्या मैं ठीक से नहीं लड़ पा रही? ऐसा नहीं है, बस ये बताओ इरिस, क्या हायरल मेनस माना को सेंस कर सकते हैं? तुम आखिर इसके बारे में क्यों जानना चाहती हो? लोअर लैंड पर रहने वाले लोगों को तो कभी भी माना का सेंस नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए और क्या नहीं वो छोड़ो। जो पूछ रही हूँ वो बोलो ना। हाँ, मैं कर सकती हूँ, पर एक हद तक। सुनकर अच्छा लगा। तो चलो, मैं तुम्हें एक न्यू टेक्निक दिखाती हूँ जिसकी मैंने प्रैक्टिस की है। पहले ईथर को अपनी बॉडी में इकट्ठा करो, फिर उसे माना में कन्वर्ट करो। ये क्या है? अगर ये माना को सेंस कर सकती है तो इसका मतलब है ये मेरे पावर को भी जान सकती है। बिना रून की लड़की माना कैसे कंट्रोल कर सकती है? तो तुम समझ गई है ना? अब हल्के वार मत करना। हाँ, समझ गई। तुम्हारी पावर देखने के बाद शायद तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। है? अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम जा सकती हो। अरे नहीं बाबा नहीं, ये गलत बात है। देखो, ऐसा मत करना। ये क्या कर रही हो? तुम्हारे पास इतना माना है तो तुम खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हो, है ना? अरे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। देखो, मैं कितनी कमजोर लड़की हूँ। मुझे अंदर जाने से रोको ना। झूठ मत बोलो। अब जाओ भी, मिस्टर हाईलैंडर को वेट ना कराओ। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। बहुत बड़ी भूल हो गई। ओह नो, इरिस! ये तुम क्या कर रहे हो? कहाँ छुपे हो? सामने आओ लियोन! अरे वाह, तुमने तो मुझे पहचान ही लिया। लियोन सर?勝利して聞くテーマソング今日の一歩目歩んだ出かける前が大事何を着ても似合ってしまう自信以外の荷物はいらないセルフハードビッグラブお気に入りの私でいたい戦う私傷一つなく見えるでしょう悪くないこの体抱きしめてみたキラキラしなくてもいい華やかじゃなくてもいい忘れないで大きな愛をमुझे यकीन है कि शादी के कपड़ों में तुम बहुत अच्छी लगोगी क्रिस।